क्या लगा नहीं लौटेंगे? अरे हो गया है आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे इस मिशन टू प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झारखंड बोर्ड के जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स गणित की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जी हाँ, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हम इस वीडियो में लेकर के आ गए हैं। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ये मैथमेटिक्स का पूरा फिनिश क्लास। जी हाँ, जो भी बच्चे मैथ से डरते हैं ना, जो बच्चे मैथ के डर से कांपते हैं ना, वो भी अब मैथ में धुआं धुआं करने वाले हैं, क्योंकि हम आप लोग को बहुत ही धाकड़ तरीके से मैथ को पढ़ाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सारा सवाल फिनिश। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ, इस बार जो तैयारी होने वाले बच्चों बहुत ही धाकड़ तरीके से, यानी कि जो बच्चे मैथ में 100 में 100 टारगेट करने वाले हैं वो भी आज धुआं धुआं करेंगे, और जो बच्चे मैथ में पास भी करने वाले हैं वो भी पास से ज्यादा ला करके और अच्छा नंबर अंक हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस बार, जी हाँ, अंतिम जंग मिशन 2 के संग। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिया गया है कि यदि 120 बराबर 2x गुना 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर n ए है एक है, तो x का मान ज्ञात करें। ये देखिए आपका सब्जेक्टिव सवाल और काफी महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं बड़े से मोड पर, उसके बाद हम सभी सवालों को एक एक करके, जी हाँ, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करने वाले। देखिए क्या दिया गया है कि यदि 120 का 2 का पावर में x है गुना 3 का पावर में 1 और 5 का पावर में 1 है, तो x का मान कितना होगा भैया? x का मान कितना होगा? तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, 120 को आपको तोड़ लेना है ना। तोड़ेंगे सबसे पहले 2 से, नहीं टूटेगा तो 3 से, नहीं टूटेगा तो 4 से, पहले 2 से तोड़ो। तो 60 दूनी 120, फिर देखेंगे तो 2 से चला जा रहा है, 30 दूनी 60, फिर बोले सर फिर जा रहा है 2 से, तो बोलेंगे 15 दूनी 30, फिर बोले सर अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, तो 3 पचे 15, 5 कोई टेबल में आ रहा है? बोले नहीं सर, है ना, 1 पचे 5 कर दो, या फिर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया कि 120 का जो गुणनखंड आ गया कितना आया कि 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 गो 2 है और 3 के गो है एगो है, और 5 के गो है तो एगो है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे 2 के गो है 3 गो है, तो हम 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं? बोले हाँ सर, इंटू 3 है, उसके बाद 3 कितना है? एगो है तो 1 लिख देंगे, 5 के गो है तो एगो, तो 1 लिख देंगे इसके पावर में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे तो सवाल पूछा था कि 2 के पावर में x का मान कितना होगा, तो x के जगह में देखो, x के जगह में कितना है? बोले सर 3, इसका मतलब कि x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? ये रहा आपका पहला सवाल और काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे अच्छे से कर लेंगे, है ना। ऐसे सवाल आप लोग का पहला नंबर पे आप लोग को देखने को मिलेगा। लिख देगा कि 120 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 156 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 140 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। क्या नहीं बना पाओगे? बोले सर क्यों नहीं बना पाएंगे, जब आपके साथ हम उतना दिन से पढ़ रहे, तो अब क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, दूसरा नंबर सवाल, ये भी सवाल 100% एक रहने वाला है। नीचे दिए गए आकृति y बराबर px का ग्राफ दिया गया, px के शून्याकों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो ये जो बच्चा भी रहेगा ना, जो बच्चा मैथ में एकदम नहीं पढ़ा होगा ना, वो भी इसका उत्तर करेगा। अब ठीक है, देखिए ये एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष, है ना। और इसमें देखना है कि ये जो इस तरीके से u आकार का बना हुआ है, ऐसा जो भी रस्सी फेंका गया है, इसको देखना है कि x में कितना बार कटा। बोले सर x वाला लाइन में अगर देखें तो सर 2 बार कटा है। अरे हाँ भैया, 2 बार कटा है तो इसका आंसर भी 2 हो जाएगा, px बराबर जो, बस खत्म खत्म। बताओ, जो बच्चा मैथ से डर भी रहा था वो भी इस सवाल को कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, 5वां नंबर, क्या समांतर श्रेणी -1 -1 -5 -1 3 और 7 डॉट 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 सारवंतर ज्ञात करना है। क्या निकालना है? सारवंतर, यानी कि आपको d का मान निकालना है। और d का मान का फॉर्मूला क्या होता है कि a2 में से a1 को घटा देंगे। क्या करेंगे? a2 में से a1 को घटा देंगे। जैसे कि जो पहला पद होता है a1 होता है, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3 और चौथा पद a4 होता है। तो हम a2 कितना है? -1, बोलेंगे सर -1 लिख दो। a1 कितना है? -5, तो लिख देंगे -5, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है -5 है और यहाँ पे एक फॉर्मूला वाला माइनस, तो ये माइनस फॉर्मूला वाला और ये -5, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। समझ में आया? देखो a2 में से a1 घटा रहे, a2 कितना है? -1 और a1 कितना है? -5 है। अब घटाना है तो बीच में हम घटाव दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस घटेगा, 5 में से घटा देंगे तो 4 बचेगा, तो 4 इसका हो गया उत्तर। सारवंतर कितना निकल गया? 4 निकल गया।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है, देखिए यहां से आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जी हाँ सभी हम लोग मिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या है, बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक निकालना बहुत ही आसान है। देखो क्या लिखा है, 4u² प्लस 8u दिया हुआ है, शून्यक निकालना है, बराबर में भैया 0 कर दो। अब इन दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या है, बोले सर u कॉमन है, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है। बोले सर 4 का टेबल से भी दोनों चले जा रहा है, तो 4 भी कॉमन निकाल लो। अंदर में क्या बचा, जब 4u बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1u बच गया, है ना, कितना बच गया, 1u, क्योंकि 2u था 1u बच गया। प्लस यहाँ पे 4u बाहर निकाल दिया तो u तो निकल गया, और 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, बराबर में क्या लिख दिया, 0, और आप बन जाओगे हीरो। देखो यहाँ पर 4u u प्लस 2, है ना, 4u। अब देखो बोले सर हमने जो कॉमन निकाला वो सही निकाला है गलत, तो बोले सर चेक कर लो ना एक बार, 4u को u से गुना करेंगे तो 4u², 4u को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8u। अरे हाँ सर बिल्कुल। अब यहाँ पे 4u बराबर 0 एक जगह लिख दो, और इस ये जो है ना ब्रैकेट वाला, इसको एक जगह बीच में लाइन दे दो, और ये लिखो u प्लस 2 बराबर 0। ये जो है ना 0, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, मैंने दोनों के लिए कर दिया। अब u बराबर कितना हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा 0/4, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0, है ना, क्या हो जाएगा 0, और एक और u बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाओ, तो ये प्लस में 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2, यानी कि एक शून्यक 0 निकल गया, दूसरा शून्यक -2 निकल गया। तो बोले सर कौन सा होगा, 0, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बोले सर इसमें सी भी है, -2, तो अरे जब ए और सी जब दोनों है तो दोनों सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल दिया गया कि 156 का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये सवाल तो रहेगा ही रहेगा, एग्जाम में ये सवाल रहेगा ही रहेगा। तो लिख देगा 156 का भाज्य गुणनखंड, तो कैसे करोगे, लिखोगे 156 लिख देना, इसको तोड़ना सिखाया ना मैंने। बोले सर 2 से पहले, बोले सर तो 2 से तोड़ो, है ना, तो 7 दूनी 14, एक बचा, है ना, यहाँ कितना बचा, एक बचा, तो 16 हो गया, 8 दूनी 16, फिर सर 2 से फिर जा रहा है, तो 2 तिया 6, एक बचा, 2 9 18। बोले सर फिर अब 2 से नहीं जा रहा, अब 3 से चला जाएगा, तो 3 3 1 का 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39। बोले सर 2 गुना 2 गुना 13 आ रहा है सर, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, है ना, देखो तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 और 13 गुना कर 156, ठीक है, 13 तिया 39 दूनी 39 दूनी 78, 78 दूनी 156, बिल्कुल जी हाँ। क्या हो जाएगा इसका, 156 का भाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग को करना था, 156 का हमने कर दिया आंसर। समझ में आया। अब एग्जाम में सवाल रहेगा 156 के जगह में 140 लिख देगा, 120 लिख देगा, क्या नहीं बना पाओगे, बोले सर जब मिशन 2 पे पढ़ रहे तो ये छोटा सवाल क्या पूछ रहे सर, ये तो बन ही जाएगा सर, आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या दिया गया है कि x², है ना, द्विघात बहुपद x² - 7x बराबर 12 प्लस 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुना है। शून्यकों का योग निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है भैया। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। बोले सर इसमें ए बी ए और क्या है ये, तो देखो हम एक चीज ध्यान देंगे कि ये आपका समीकरण दिया हुआ है, तो जो x के पहले होता है वो a होता है, तो x के पहले क्या है, बोले सर कुछ हो नहीं तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद b जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो x के पहले होता है, x के पहले कितना -7, तो -7 लिख देंगे, है ना, और c जो अचर पद होता है, अचर पद जो कि कोई चर के साथ नहीं होता, तो ये 12। बोले सर अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें बैठा दो, क्या निकालने बोला था, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, है ना, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, बी कितना है, तो सर -b 7 है, -7 है तो -7, और ये फॉर्मूला वाला माइनस, तो माइनस यहाँ लगा दो एक तो, और ए का मान कितना 1। अब माइनस माइनस बाबू प्लस हो जाएगा, तो +7/1, यानी कि 1 को 7 से गुना डिवाइड करेंगे तो 7 ही बचेगा, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 7, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मुझे बता दो, है ना, कमेंट करके कि सर मजा आ रहा है ना, एक बार कहो कि सर मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल दिया गया कि रैखिक समीकरण a1x b1y c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण a2x b2y c1, है ना, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कब नहीं होगा, क्या मैंने 3 केस को बताया था, बोले सर एक बार फिर से बता दीजिए। तो आपको हम तीनों केस को एक बार बताते हैं। जब a1/a2, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होता, है ना, जब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होता हो, तो हमारा क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, जो कि आप पहला ऑप्शन में देख सकते हैं, है ना, सॉरी दूसरा ऑप्शन में, ये क्या होगा, अद्वितीय हल, क्या होगा, अद्वितीय हल, ये केस अगर आ जाता है तो, है ना। और अगर हमारा पहला पद मिल जाए, दूसरा पद नहीं मिले,
है ना। जब यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 मिले लेकिन C1 बटा C2 ना मिले तो हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अच्छा, जब सभी मिल जाए, जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 तो क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, हमें बोला कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होगा, जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर होगा लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा, तब हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बोले बिल्कुल सर याद रहेगा, है ना। अद्वितीय हल जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 नहीं बराबर हो, है ना। C1 बटा C2 बराबर हो चाहे नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये नहीं होगा तो हमारा अद्वितीय हल। जब जब पहला वाला बराबर हो दूसरा बराबर ना हो तो कोई हल नहीं, और जब सभी बराबर तो अनेक हल, है ना। रिवीजन हो रहा है ना, मजा आ रहा है ना, बोले सर मजा आ रहा है। आगे देखते हैं क्या है। समीकरण दिया हुआ और बोल रहा है निरूपित रेखाएं क्या होगा, संपाती होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेद होगा, लंबवत होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर ना हो, समांतर जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर हो लेकिन C1 बटा C2 बराबर ना हो, और संपाती जब तीनों बराबर हो, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 सब बराबर हो तो हमारा संपाती होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग बना करके। हमारा निकालते हैं A1 बटा A2, फिर एक हमारा निकालते हैं B1 बटा B2 और एक और निकालते हैं C1 बटा C2। ठीक है, तो पहला समीकरण जितना भी है ना, ये आपका A1 B1 C1 हो गया। दूसरा समीकरण A2 B2 C2। तो हमारा A1 कितना हो जाएगा, बोले सर x के पहले कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। फिर हमारा A2 कितना हो जाएगा, तो दूसरा समीकरण में देखो A2 3 के x के पहले क्या है 3, तो 3 हो जाएगा। चलो ये निकल गया। B1 में देखो B1 कितना हो जाएगा, तो बोले सर B1 जो हो जाएगा y के पहले क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिख देंगे, लेकिन माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे। B2 कितना हो जाएगा, तो y के पहले क्या है यहाँ पर दूसरा समीकरण में, तो -2, तो -2 लगा देंगे। माइनस माइनस कट गया, हमारे क्या हो गया 1/2, है ना। उसके बाद C1 बटे C2 तो 9/12 हो जाएगा, 9/12 ये C1 C2। अगर हम देखें इसमें ध्यान से कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ही बराबर नहीं हुआ, जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ही बराबर ना हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, आलेख जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, आलेख जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। मैंने बोला भी था कि जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर ना होगा तो प्रतिच्छेदी होगा। समांतर कब होगा, जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर होगा लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा, तब हमारा समांतर होगा। और संपाती जब सभी बराबर होगा, है ना। मैं अगर आप लोग लिखना चाहो तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2, जब ये केस आता मेरे प्यारे बच्चों तो संपाती होता। जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 ये बराबर होता लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं होता तो हमारा क्या होता, समांतर होता। जब हमारे प्यारे बच्चों A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ये तीन दोनों बराबर नहीं होता तो हमारा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अगला सवाल देखो, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा कब घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, जब कोई भी मान अगर माइनस में दिया रहा, अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में दिया रहा तो वो कभी भी जिंदगी में वो प्रायिकता नहीं हो सकता, है ना। दूसरी बात, जब कोई बटा दिया रहा और ऊपर की संख्या आप ऊपर की संख्या बड़ा हो, ऊपर की संख्या बड़ा हो और नीचे की संख्या छोटा हो तो भी प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, जब माइनस में हो तो प्रायिकता नहीं होगा, जब ऊपर की संख्या बड़ा नीचे की संख्या छोटा होगा तो भी प्रायिकता नहीं होगा, है ना। और कब नहीं होगा, तो जब 0 से छोटा हो तब भी प्रायिकता नहीं होगा। जब 0 से छोटा हो तो भी प्रायिकता नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए प्रायिकता जो है 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो 2/3 है तो ये प्रायिकता होगा क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। ठीक है, हो सकता है माइनस में है, ये प्रायिकता नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। परसेंटेज में प्रायिकता हो सकता है, बोले सर आप बोले थे 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता होता है तो 15 है या सर कैसे होगा प्रायिकता। अरे बाबू 15% ना है, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 देंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.15। बोलो आप 0 और 1 के बीच में नहीं, बोले सर बिल्कुल है, तो ये तो प्रायिकता हो सकता है 0.7, ये भी प्रायिकता हो सकता है, लेकिन माइनस में कभी जिंदगी में प्रायिकता नहीं हो सकता है। अगर ऊपर बड़ा है कोई भी संख्या, जैसे अगर यहाँ पे 2/3 है तो ये प्रायिकता हो सकता है, लेकिन 3/2 रहता तो ये प्रायिकता जिंदगी में नहीं हो सकता। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम ध्यान दीजिएगा। दो संख्या दी गई है और उसका HCF दिया गया और एलसीएम आपको निकालना है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, याद रखिएगा दो सब्जेक्टिव सवाल है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम, क्या होता है HCF इंटू एलसीएम, एलसीएम, है ना गुरुजी। आगे दो देखो, दो संख्या क्या क्या दिया गया है, तो 306
दूसरा संख्या कितना दिया हुआ 657, तो गुना कर दो, गुणनफल है तो गुना कर दो, 657 बराबर एचसीएफ। सर बोले सर एचसीएफ 9 दिया हुआ है तो 9 लिख दो। सर एलसीएम ज्ञात करने बोला है तो एलसीएम ज्ञात करने बोला है तो एलसीएम की जगह में एलसीएम लिख दो। कोई दिक्कत यहां तक का नहीं सर। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। दो संख्या आपका दी गई है, एचसीएफ एलसीएम हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो ये 9 जो है इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे 306 गुना 657 और बट्टा में लिख देंगे 9 और बराबर हो जाएगा एलसीएम, है ना। 9 से काटो तो 9 तिया 27, 3 बचा 9 चौके 36, यानी 34 गुना कितना हो जाएगा, 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। और 34 और 657 को अगर हम गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 22 33 60। मुझे आंसर याद है ना, ये आंसर याद है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इतना बार करा दिया ताकि आप लोग को आंसर भी याद हो जाए। तो 22 33 60 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा उत्तर एलसीएम, याद रहेगा। अब देखो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो यही छाप देगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यहाँ क्या करेगा, अंक को चेंज कर देगा। अंक को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो क्या नहीं बना पाओगे, बोले सर बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, बस जैसा फॉर्मेट बताएं वैसे बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बोले सर बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। समीकरण युग्म जो है 2x प्लस वाई बराबर 6 है, 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल कितना होगा। बहुत ही आसान है, 2x प्लस वाई बराबर 6 आपका पहला समीकरण दिया हुआ, दूसरा समीकरण दिया हुआ 5x माइनस वाई बराबर आपका 1 दिया हुआ है। हम ऐसे लाइन देंगे और विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। हम इसको कुछ नहीं, जोड़ घटाव कुछ नहीं करेंगे भैया, जोड़ घटाव यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, मतलब साइन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो y प्लस में माइनस में कट गया, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/7 हो जाएगा, चूंकि इंटू में इधर आके डिवाइड में, तो x बराबर हमारा 1 हो गया। पहली बात हमारा x बराबर 1 हो गया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 4 ऑप्शन कट गया, x बराबर 1 रहने तो x बराबर 4 है ये भी ऑप्शन कट गया, x बराबर -1 ये भी ऑप्शन कट गया। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बस आपको आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस यहीं से समझ में आ गया कि ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगर चेक करना है तो एक बार कर लो कि सही होगा कि नहीं, y का मान निकाल करके चेक कर लो। तो 2x प्लस y बराबर 6, ये पहला समीकरण, इस पे बैठा लो x का मान, 2 इंटू x का मान 1 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, और ये 2 1 का 2 माइनस में आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा y बराबर 4। सर बिल्कुल, कितना मजा आता है सर, बहुत मजा आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, है ना। लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहो हम मिशन 2 वाले हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। क्या दिया, यदि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या बोला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, शून्याकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, कितना कितना √2 और 1/3। इसका आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद हमने लिख दिया। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इंटू में होता है एक्स और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। बोले सर इसे ही होता है, बोले हाँ सर यही होता है। अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर लिख दो, अल्फा प्लस बीटा कितना दे, बोले सर अल्फा प्लस शून्याकों का योग जो दिया √2 डाल देंगे, इंटू एक्स डाल देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा सर 1/3 है तो 1/3 लिख दो, इसके नीचे 1 दे दो, इसके नीचे 1 दो और क्रॉस मल्टीपल कर दो। तो 3 और 1 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 को कितना पड़ेगा 3 आएगा, 3 बार 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस 1 को 3 बार और 3 को √2 x से गुना करेंगे तो 3 √2 x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 √2 x हो जाएगा, और प्लस में 3 को कितना पड़ेंगे 3 आएगा, तो एक बार 1 को x से गुना करो, है ना, बराबर में लिख दो भैया 0। तो हमारे पास क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 x और प्लस में हो गया 1, और ये 3 जो है ना इधर गुना में है, नहीं भागा में, इधर जाके गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 गुना 3 इज इक्वल टू 0, 0 गुना 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और आप बन जाओगे हीरो। यही उत्तर हो गया भाई बू, यही हो गया क्या उत्तर। अगला सवाल देख लीजिए क्या दिया गया, यदि कोट ए बराबर 8/15 दिया हुआ है तो साइन ए का मान ज्ञात करना है ना। तो कोट ए का मान दे रखा है, कितना दिया हुआ है, कोट ए का मान दे रखा है 8/15। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का जो होता है क्या होता है, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब होता है। तो लंब बटा आधार आपका 10 का होता है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, कितना हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार हो गया 8 और नीचे हो गया लंब 15। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। बोले सर बिल्कुल होता है, बोले कर्ण का स्क्वायर की जगह में कर्ण स्क्वायर लिख दो, लंब कितना है भैया, तो लंब 15 है तो 15 का स्क्वायर कर दो, आधार कितना है, बोले सर 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225, 225 लिख देंगे, प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64,
इधर हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का कर्ण रहने दो, इधर स्क्वायर जो है ना स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट डाल दो। और इन दोनों को जोड़ो तो पहले कितना होता है, 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 और 6 2 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 289, यानी कि कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो 289 है जी यहाँ पर। तो 289 किसका वर्गमूल होता है, किसका, तो 225 15 16 का 256 17 17 का हो जाएगा, 17 यानी कर्ण का मान निकल गया 17। अब आपको किसका मान निकालने बोला था, साइन ए का, तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना था बाबू, तो लंब आपका 15 दिया हुआ था और कर्ण हमने अभी जस्ट निकाला 17, तो 15/17 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। अरे बाबुआ, अगर लंब और अधरवा और कर्णवा अगर देवल हो तो तुहिन कोइयो मान निकाले। अगर कोई भी त्रिकोणमिति जो छह गो है ना जी, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, तो कोइयो निकाल सकता है। अगर 3 चीज दिया हुआ है तो 2 चीज तो हमारा ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तीसरा चीज निकालना पड़ता है। उसके बाद कोइयो त्रिकोणमिति पूछे बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, बोले सर बिल्कुल बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर, क्या दिया गया कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण पूछ रहा है। तो द्विघात समीकरण पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि कोई भी चर के पावर में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, सॉरी अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कोई भी चर के पावर में अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी आपका द्विघात होगा। तो चलिए हम लोग बनाते, पहले ऑप्शन ए को उठाते भैया, पहले ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि x-3 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको अगर हम तोड़े तो a-b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो तोड़ते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स ए इंटू बी के जगह में 3 और प्लस में b स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर इधर लिख दो x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 5। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर हम इसको अगर हम तोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से पहले हमको यही चीज समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है ना ये खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बोले सर कैसे, देखो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में कट गया, बराबर बीच में है, अगर ये भी प्लस में और ये भी प्लस में तो ये कट जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और प्लस माइनस ऑलरेडी कट जाएगा। तो हमने क्या किया, प्लस में था काट दिया, कोई दिक्कत। और अब देखो यहाँ पर, क्या यहाँ पर अधिकतम घात कहीं 2 दिख रहा है, अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6x, अरे भैया 2 तिया 6x माइनस में और 3 तिया 9 हो जाएगा और इधर हम करेंगे 7x और प्लस में 5। बोलेंगे सर चर तो है लेकिन इसका पावर में 2 है ये नहीं है, सर चर तो है लेकिन इसका पावर में 2 है ये नहीं, यानी कि ये द्विघात नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, अगर इसमें हम लोग बी नंबर में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए का मान x और b का मान 2, तो 2x हो जाएगा प्लस b 1 b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x और यहाँ पे प्लस में 7 हो जाएगा। अब अगर ध्यान देके बच्चों तो ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे भी अधिकतम घात 2 ही नहीं बच रहा है, ये भी ऑप्शन कट गया। बोले सर तीसरा देख लीजिए, तीसरा आ जाएगा सर मुझे लगता है, चलो देख लेते भैया। ए प्लस ए एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए का मान कितना है x और b का मान 1, तो 2x 1, हाँ ठीक है 2x हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर इधर आ जाओ। ये 2 जो है x के साथ गुना होगा और 3 के साथ गुना होगा, तो 2x और माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो एक चीज ध्यान देखो कि एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये तो कटेगा नहीं, लेकिन हाँ ये 2x प्लस में ये भी 2x, तो ये भी काट दो सिंपल सा। यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बचा और ये माइनस में 6 इधर आके आपका प्लस में 6 हो जाएगा बराबर में 0, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस में 7। बोले सर ये तो द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि इसका चर x और x के पावर में अधिकतम घात कितना है, बोले सर 2 है, तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया, बोले सर समझ में तो आ रहा है, मजा आ रहा है सर, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट सवाल देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 का मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको क्या निकालना होता है, डी का फॉर्मूला, डी का मान। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना, बोले सर बिल्कुल यही होता है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो a बराबर कितना है, a बराबर x के पहले क्या है 1, b बराबर अगर बात करें तो b कितना है तो 7 है, और c बराबर बात करें तो कितना है तो अचर पद 6 है। तो हम लोग वही मान बैठाते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि d का मान कितना निकलता है। b का कितना मान है बच्चों, तो 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, बोले सर a का मान 1 है और c का मान 6 है, तो यहाँ 7 7 49 हो गया और माइनस 6 चौके 24 हो जाएगा। अब 49 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। 49 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। डी का मान कितना निकल गया, 25 निकल गया, यानी प्लस में निकल गया। डी का मान कितना निकला, प्लस में निकला, मतलब 0 से बड़ा निकला। डी का मान जो निकला मेरे प्यारे बच्चों वो 0 से बड़ा में निकला।
और जब डी का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है और असमान होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा आप लोग कि जब डी का मान जो हो क्या हो, 0 से बड़ा हो, यानी प्लस में हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, तो हमारा क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। जब मेरे प्यारे बच्चों डी का मान 0 हो तो हमारा क्या होगा, मूल जो हो, सॉरी ये नहीं, जब डी का मान मेरे प्यारे बच्चों यहां इधर लिख देते हैं ये वाला, ठीक है। डी का मान 0 हो तो हमारा क्या होगा, मूल जो होगा वास्तविक होगा और समान होगा, ध्यान रखेंगे। और जब मेरे प्यारे बच्चों डी का मान जो हो क्या हो, 0 से छोटा हो, यानी माइनस में आ जाए, अगर मान लो यहाँ पे माइनस में 25 आ जाता तो हमारा वास्तविक होता ही नहीं। बात समझ में आया। तो तीनों केस को याद रखना, जब डी का मान 0 से बड़ा हो, यानी कि धनात्मक कोई संख्या आ जाए तो वास्तविक और असमान होगा। अगर डी का मान मेरे प्यारे बच्चों अगर 0 आ जाए तो वास्तविक और समान होगा, और जब डी का मान माइनस में आ जाए, यानी 0 से छोटा आ जाए, तो हमारा वास्तविक नहीं होगा। कोई दिक्कत? बोले नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, अच्छा हाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग 7 बजे, जी हाँ 7 बजे आप लोग लाइव क्लास में जुड़ेंगे, सुबह शाम। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सुबह शाम आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए, और हम लोग इस बार बहुत ही धाकड़ मचाने वाले हैं, धुआं धुआं करने वाले हैं मैथ में, ठीक है। तो जरूर जुड़िए, मैं आप लोग को नीचे भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 7 बजे लाइव के लिए ओपन कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कहाँ चल गया वीडियो ओपन, क्लियर है, ठीक है। 7 बजे टारगेट कितना हम लोग का, 450 प्लस लाने का, ठीक है। तो इस वीडियो को सबसे पहले जितने भी बच्चे नहीं देख रहे, सबसे पहले उसको शेयर कर दो गर्दा उड़ा के। आइए देखते हैं अगला सवाल कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करना है। तो मूल समान बोल रहा है, मूल समान कब होता है ना, जब डी का मान 0 होता है। जब डी का मान 0 होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। अब देखो यहां पर ए एक्स स्क्वायर के पहले ए और एक्स के पहले बी और के आपका सी हो जाएगा, तो हमारा बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। उसके बाद 4 का 4 लिख देंगे इंटू ए का मान, बोले सर एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 1 डाल दो, और सी का मान की जगह में के डाल दो, क्योंकि सी की जगह में के है, बराबर में 0। के का ही मान निकालने बोल रहे, तो 4 चौके 16 -4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 और के से गुना करेंगे तो 4 के बराबर 0, और आप बन जाओगे हीरो, है ना। -4 के बराबर ये 16 प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा के बराबर कितना हो गया, तो 16/4 हो गया, और इसको काटेंगे तो 4 चौके 16, यानी के का मान जो निकल गया वो 4 निकल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बोले सर बहुत ज्यादा क्लियर है। आगे देखिए सार अंतर पूछा है भैया, डी का मान पूछा, डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 कितना है, बोले सर a2 कितना है, 21 है। a1 कितना है, a1 आपका 24 है, तो 21 में से 24 घटाओगे तो -3 बच जाएगा। कितना बचेगा, -3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए, पहला पद a1 होता है, दूसरा पद a2 होता है, तीसरा पद a3 होता है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, 10वां पद निकालने बोल रहा है, 2 7 12 और 10वां पद। तो चलिए a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो पहला पद a, d बराबर कितना हो जाएगा, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दो, यानी 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 बचेगा। आपको क्या पूछा, 10वां पद, यानी a10 का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d। कितना होता है, a प्लस 9d, तो a का मान कितना है, 2 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 लिख देंगे। 2 प्लस 9 पचे 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा बचुआ, तो 47 हो जाएगा, तो 47 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 47 क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सर, बहुत मजा आ रहा है सर। अगला सवाल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस तरीके का सवाल आप लोग का एग्जाम में रहने वाला ही है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके का सवाल आप लोग का एग्जाम में रहने वाला ही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये आप लोग का 5 नंबर का सवाल पूछेगा, कितना नंबर का, 5 नंबर का। चलिए तो बनाते हैं। आपको सबसे पहले इसमें बोला द्विघात समीकरण दिया गया है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति यानी डी का मान निकालना है ना। डी का मान अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। डी का मान अगर 0 के बराबर होगा तो मूल समान होगा। अगर डी का मान माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं होगा, आगे नहीं बनाना है हमको, है ना। वास्तविक नहीं होगा तो बनाना नहीं आगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बनाते हैं बी स्क्वायर। बी कितना है बाबू, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ABCD लिख देते हैं हम, ठीक है। a बराबर 4 दिया हुआ है, b बराबर कितना दिया हुआ है, तो 4√3 हो जाएगा, और c बराबर कितना है, तो c बराबर आपका दिया हुआ है 3। चलिए ठीक है, मैं ये आप नीचे लिख दीजिएगा, मैं ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं। तो b का मतलब कितना है, 4√3 का स्क्वायर लिख दो, माइनस 4 इंटू a का मान 4 और c का मान 3। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो 4 चौके 16,
16 हो गया, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3, माइनस 4 चौके 16, 16 32, 16 3 48, है ना होगा जी, 4 3 12 चौके 48, ठीक है, 16 32 16 3 48, तो 48 माइनस 48 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि डी का मान जो निकल गया 0, यानी जो मूल होगा मेरे प्यारे बच्चों, मूल जो होगा वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा, क्या होगा, समान होगा। कोई दिक्कत, बोले नहीं सर, ठीक है। इसके नीचे आप लोग क्या बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे बना देते हैं हम, ठीक। इसके बाद आप दोनों मूल को आपको यहाँ निकालना होगा, तो दोनों मूल निकालने के लिए x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2a होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस बी का मान कितना है, बोले सर 4 अंडर रूट 3, तो लिखेंगे 4 अंडर रूट 3 माइनस में, अच्छा यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट डी, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना था, 0 था, 0 लिख दो, है ना, और 2a का मान कितना था, तो a का मान 4 है तो 4 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो -4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस, और अंडर रूट 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 4 दूनी 8। इतना लिखने के बाद, अब इतना लिखने के बाद एक काम आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, मैं मेरे से छुप जा रहा है क्या आप लोगों को, अगर छुप जा रहा है मैं तो 1 सेकंड के लिए मैं क्या होता हूँ यहाँ पर बंद हो जाता हूँ, मतलब मैं गायब हो जाता हूँ। अब बनाइएगा, इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, एक मोहब्बत वाला लाइन दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, इधर आप लोग नीचे बनाते जाना, ठीक है, मैं मोहब्बत वाला यहाँ पे एक लाइन दूंगा बीच में, और क्या करूंगा, x बराबर एक बार हम प्लस वाला लेके चलेंगे, यानी कि माइनस में 4 अंडर रूट 3 और प्लस में अंडर रूट 0, ये प्लस वाला लेके चले, और एक बार हम माइनस वाला लेके चलेंगे, x बराबर माइनस में 4 अंडर रूट 3, थोड़ा सा जगह नहीं मिल पा रहा है ना, इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, चलिए अब ठीक है, बोले सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम प्लस वाले लेके चले थे, अगर माइनस वाले लेके चलेंगे तो 4 अंडर रूट 3 माइनस में, और यहाँ प्लस वाले लेके चले क्योंकि माइनस प्लस दोनों में है, देखिए अंडर रूट में, अच्छा 0 यहाँ पे क्यों लिख लिया बार बार, हाँ यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट तो निकाले दिए थे। अब माइनस लेके चलेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए अब देखो ये प्लस में तो वो भी कोई खत्म, कोई काम नहीं हुआ। अब इसमें देखेंगे अगर हम ध्यान से, है ना, इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 4 से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी कि कितना हो गया, 3/√2, सॉरी माइनस में हो गया, और इधर भी अगर देखें तो ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से, यानी कि यहाँ पे भी क्या बच गया, माइनस में अंडर रूट 3/2। हमने बोला भी था आपको कि मूल जो होगा समान आएगा, बिल्कुल दोनों समान मूल आया है, आया कि नहीं आया, बोले सर बिल्कुल आया है, और क्या आया, वास्तविक आया है। तो ऐसे बनाना है, और ये सवाल आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बनाना है, मूलों की प्रकृति निकालने बोलेगा तो डी का मान निकाल लेना, फिर उसके बाद बोलेगा मूल अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना, अगर अस्तित्व नहीं है, अगर डी का मान अगर माइनस में आ जाता तो हमको आगे बनाना ही नहीं था, लेकिन जब डी का मान प्लस में या 0 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बैठा करके बना देना। कोई दिक्कत, बोले नहीं गुरुजी, आगे बढ़ जाते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बोले यदि डीई और बीसी हो तो बीडी जो है 7.2 दिया हुआ है, और एई जो दिया हुआ है कितना, 1.8 दिया हुआ है, ईसी जो है 5.4 दिया हुआ है। आपको किसका मान निकालना है, एडी का मान, इसका मान आपको निकालना है। तो परमेश 6.1 हमारा क्या कहता है बच्चों, कि एडी बटा डीबी, जब ये वाला और ये वाला पैरेलल होता है ना, जब डीई रेखा और बीसी रेखा जब पैरेलल होता है तो हम इसको लिख सकते हैं एडी बटा डीबी, और बराबर में हो जाएगा एई बटा ईसी। कोई दिक्कत नहीं सर, तो एडी का मान कितना, बोले सर नहीं पता, तो एडी के जगह में एडी लिख दो, डीबी का मान कितना है 7.2 लिख दो, एई का मान कितना है 1.8 लिख दो, और ईसी का मान कितना है 5.4 लिख दो। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 18 का 18, 18 3 54, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3AD बराबर, एक को 7.2 से गुना करेंगे तो 7.2, ये AD बराबर कितना हो जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा 7.2/3, डिवाइड करो, पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा, तो 10 3 30, इसको काटो 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी कितना हो गया हमारे पास 24/10, और 24/10 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, त्रिभुज एबीसी में AB जो है 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है, और AC जो है 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर, तो बी कोण का मान कितना होगा। जब भी मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके का सवाल आएगा बी कोण का मान, तो आप 90 डिग्री आंख बंद करके कर देना। बोले सर कैसे, आप प्रूव करके बताइए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा,
क्या बोला कि एबीसी एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें बी कॉमन का मान पूछ रहा है और ए बी का मान दिया हुआ है 6√3 दिया हुआ है और ए सी का मान 12 दिया हुआ है और बी सी का मान दिया हुआ है 6। आपको पता है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर सबसे बड़ी भुजा जो है जो दो अन्य भुजाओं के योग के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब कि वो समकोण त्रिभुज है। तो चलिए देखते हैं सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, तो सबसे बड़ी भुजा ए सी है, तो इसका स्क्वायर कर दो, है ना, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, देखते हैं क्या हमारा बराबर होता है दोनों साइड। और छोटी भुजा कौन कौन सा है, तो ए बी और बी सी है। छोटी भुजा 6√3 का स्क्वायर और प्लस करेंगे हम लोग 6 का स्क्वायर। अगर देखेंगे बराबर के ये साइड भी और ये साइड भी बराबर आ गया तो समझ लेंगे 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 12 का स्क्वायर 144, इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 36, 36 दिया कितना हो जाता है जी, 36 दिया 6 6 36 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 36 दिया कितना हो जाएगा, तो 3 6 18 का 8 है, तो 3 3 9 1 10 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108 और प्लस 6 6 36, देखो तो जोड़ करके दोनों एक बराबर आता है, तो 108 और 36 जोड़ेंगे तो 4 4 8, हाँ 144 हो जाएगा। दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब कि ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज, यानी बी का मान जो हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बोले सर क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बिंदुओं 2,3, क्या बोला गया है कि बिंदुओं 2,3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। दूरी निकालने के लिए दूरी का फॉर्मूला क्या मैंने बोला था कि दूरी का फॉर्मूला बोला था अंडर रूट में डाल देना x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 y माइनस y2 - y1 है ना, y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैसे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, y1 - y2 y2 प्लस y, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x2 कितना हो जाएगा, देखिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। x2 कितना हो जाएगा, तो x2 4 हो जाएगा माइनस x1 कितना हो जाएगा, x1 आपका हो जाएगा 2, तो इसका कर देंगे हम स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 1 है और y1 कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट डालेंगे। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया तो 2 बचा, -2 बचा और -2 का कर देंगे स्क्वायर। हमारे अंदर पास क्या बचा, तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4। अंदर में क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं 8 को, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 है, लिख सकते हैं कि नहीं, बोले सर बिल्कुल। अब 2 का पेयर मिल गया, यानी 1 2 बाहर निकल गया, 1 अंडर में 2 बच गया, यानी कितना हो गया इसका आंसर, 2√2 मात्रक। क्या हो जाएगा, 2√2 मात्रक। जब भी दूरी निकलेगा तो कितना हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बोले सर क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं क्या है, बिंदुओं 2,5 और 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। मध्य बिंदु जब भी निकालने बोलेगा ना, तो मतलब इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जो दो बिंदु दिया है 2,5 है ना, यानी x1 और x2 दे रखा है, सॉरी x1 और y1, और इधर आपका 4 और 7 यानी x2 और y2 दे रखा है। आपको बोला कि इसका अगर बिचुआ में अगर कोई बिंदु डाले तो उसका मध्य बिंदु कितना होगा, है ना। जैसे मान लो ये A है ये B है, हम इसका P का निकालना चाहें तो इसका x और y का मान कितना होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, मध्य बिंदु निर्देशांक। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का फॉर्मूला होता है बच्चों की x1 + x2 का बटा 2 कर दो, और y अगर निकालना रहे तो y1 + y2 बटा 2 कर दो। तो देखिए x1 कितना है, यहाँ पर x1 2 है, x2 कितना है, बोले सर x2 4 है, तो 4 लिख दो, बटा 2 कर दो, कॉमा y1 कितना है 5 है, y2 कितना है, तो y2 कितना है 7 है, बटा 2 कर दो, तो 4 2 6 बटा 2 और यहाँ 7 5 12 बटा 2, तो इसको काटेंगे 3 दूनी 6, इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, यानी 3 और 6 इसका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका x का मान 3 और y का मान 6, ऑप्शन नंबर सी। आसान है कि नहीं, बताओ एक बार, कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बोलेगा तो आसानी से निकाल लोगे। किसका निकाले आप, p का x y निकालें आप, किसका निकाले, p का x y। x का मान निकालना रहे तो x1 + x2 बटा 2, y का मान निकालना रहे तो y1 + y बटा 2, है ना। x का मान 3 निकल गया, y का मान 6 निकल गया। कोई हार्ड है, बोले सर नहीं सर इतना आसान तो है। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि साइन 3/5 है तो tan का मान निकालना है। यानी दिया हुआ आपका साइन जो दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, होता है कि नहीं, बोले सर होता है, तो 3/5 हो गया। अब इसका आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, आधार, क्योंकि पाइथागोरस में आप ये क्या बोलते हैं, लंब आधार कर्ण, जब तीनों निकलेगा तभी आप कोई भी त्रिकोणमिति को निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। तो चलिए लंब कितना, इतना हो गया। आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना, बोले सर यही होता है। कर्ण का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब कितना है तो 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया हुआ सर, आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस में आके इधर, ठीक है, इसका आधार का स्क्वायर मैंने जंप किया है,
एक लाइन को जंप किया है। 3 का स्क्वायर यहाँ 9 था, इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। 25 में 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा, इधर क्या बचेगा, आधार का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो इधर आके आपका किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 16। यहाँ पे आधार स्क्वायर बच गया, अच्छा स्क्वायर खत्म हो गया। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4, यानी कि आधार का मान जो निकल गया वो 4 निकल गया। अब आपको किसका मान पूछा था, 10 का, तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये होता है ना लंब बटा आधार, क्या आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है सर जी, पी बटा बी, पी बी परपेंडिकुलर, ठीक तो है, पीबी बीपी नहीं पीबी, ठीक है। तो लंब लंब कितना है भैया, तो लंब आपका दिया हुआ है यहाँ 3 दिया हुआ है, और आधार कितना निकाले हुए हम लोग, 4 निकाले, तो 3 बटा 4 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10 का फॉर्मूला हमारा लंब बटा आधार, और लंब हमारा 3 दिया हुआ था, और आधार हमने जस्ट अभी निकाला 4 निकाला, कोई दिक्कत नहीं सर। शायरी सुनोगे, शायरी सुनोगे बढ़िया वाला, शायरी सुना दो सर एक बार। अरे मैं गायब था जी, मैं तो आया ही नहीं, ओ माय गॉड। चलो कोई बात नहीं। 21 नंबर सवाल देखो, क्या है कि यदि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो ए का मान ज्ञात करो। कब से गायब तुम पता नहीं चला, मैं देखता हूँ कौन से क्वेश्चन से गायब था। अच्छा इस क्वेश्चन से 16 नंबर से यहाँ से गायब था ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना आपके साथ। क्या है, 2 साइन ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये साइन का साइन रहने दो, स्क्वायर को हटा करके इधर में हम अंडर रूट डाल देंगे 1/2 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हमारा 1/2। अब मुझे ये बता दो मेरे प्यारे बच्चों, साइन कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, मुझे ये बता दो। तो साइन जो है मेरे प्यारे बच्चों, कितना का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है, आप लोग बताओ जल्दी से। जी हाँ, टेन 45 का मान, सॉरी साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, यानी कि 45 मान निकल जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला सवाल देख लीजिए, क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की ऊंची पर है, मीनार का शिखर कौन 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो क्या बोला कि एक मीनार है भूमि के कोई बाद बिंदु से, और 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, कितना मीटर पर, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, 30 मीटर। यहाँ से एक उन्नयन कोण खींचा गया है भाई, कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, आपको इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, यानी ए बी सी डाल दें हम, तो ए बी का मान पूछ रहा है, तो हमारा आपको पता है कि हमारा लंब और आधार किस में आता है, तो टेन वाला में आता है, तो टेन टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब कितना हमारा ए बी है, यानी मीनार की ऊंचाई भाई ए बी है, और आधार कितना है, तो बीसी है, बीसी का मान कितना दिया हुआ 30, तो 30 लिख देंगे। टेन थीटा, क्या बीसी लिख दो ना यहाँ पे बीसी, चलो टेन थीटा, यानी टेन कितना लिखेंगे, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, बराबर ए बी का मान नहीं पता सर, बीसी का मान सर 30 पता है, √3 का वैल्यू 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 डाल देंगे, तो ए बी बटा √30, सॉरी बटा 30, क्रॉस मल्टीपल करेंगे बच्चों, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, ए बी √3, और बराबर में 30 का 30 हो जाएगा। अब ए बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 30/√3 हो जाएगा, है ना, 30/√3 होता है। अब ये क्या आंसर होगा, बोले सर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब भी मेरे प्यारे बच्चों अंदर नीचे अगर अंडर रूट होता है तो वो आंसर होता ही नहीं होता है, वो आंसर होता ही नहीं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम हर का परिमेकरण करेंगे, तो 30/√3 को हम क्या करेंगे, हर का परिमेकरण करेंगे, यानी हर को ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देंगे, यानी हर कितना √3 को ऊपर नीचे से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, 30/√3 ऊपर में हो जाएगा, और √3 गुना करेंगे तो ओनली 3, तो 10 दिए कितना हो जाएगा 30, यानी 10/√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10/√3 मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बोले सर क्लियर है। अगला सवाल देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, एक वृत्त की जो मेरे प्यारे बच्चों अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, समझे बात को, बोले सर समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, यदि पीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त को दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पीओक्यू 110 डिग्री, यानी कि इसका मान 110 डिग्री है, पीटीक्यू का मान पूछ रहा है, इसका मान पीटीक्यू इसका मान पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि एक वृत्त पर, अगर एक वृत्त है और इस पर कोई त्रिज्या खींचा गया और इससे कोई स्पर्श रेखा खींचा गया तो 90 डिग्री का होता है, इसका मतलब ये भी एक त्रिज्या है और इस पर जो स्पर्श रेखा खींचा गया 90 डिग्री, ये भी त्रिज्या है और ये भी स्पर्श रेखा खींचा गया ये भी 90 डिग्री,
यानी कि ये समझ में मुझे ये आ गया, इसमें यही समझ में आया कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब मुझे ये बता दो बच्चों, ये एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं? बोले सर चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोण का मिला करके कितना होना चाहिए? चारों कोण को मिला करके कितना होना चाहिए? तो चारों कोण को मिला करके 360 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 90 90 कितना हो गया? 90 90 180, और यहाँ 110 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 0 8 9 यानी 290, यानी तीनों कोण को मिला के 290, और चारों मिला के कितना होना चाहिए? 360। तो 290 घटा दो इसमें, कितना बचेगा? 70। 70 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे आप लोग ये ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो इतना याद रखिए, जब भी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो उसके आमने सामने के जो कोण होता है दोनों मिलाकर के कितना होना है? वृत्त पर जो कोण बनता है और जो सामने वाला जो बिंदु पर कोण बनता है दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो 110, तो ये कितना हो जाएगा? 70। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? वृत्त का परिमाप कितना होता है? तो 2 पाई आर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों बोल रहा है संख्यात्मक रूप से बराबर है, ठीक है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? आर का मान कितना होगा? चलिए देखते हैं। देखिए पाई से पाई कट गया, यहाँ पे 2r, कितना है? 2r, और यहाँ पे r गुना r लिख सकते हैं, दो गुना, हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी गुना में, ये भी गुना में, ये डायरेक्ट डिवाइड में हो जाएगा, तो ये एक r से एक r कट गया, यानी कि 2 बराबर r, यानी कि r का जो मान निकल जाएगा वो 2 निकल जाएगा, 2 मात्र। ऑप्शन नंबर ए। संख्यात्मक रूप से दोनों को बराबर कर देना, जो जो कटने वाला काट दो, और जो बच गया भाई आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी एक घास के मैदान में बंधा है उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या भाई देखो कितना आंसर है ना? बोले कि एक कोई घोड़ा है भैया, और इस 7 मीटर लंबी रस्सी से बड़ा है। अब ये घोड़ा कितना भाग चढ़ सकता है? तो बोले सर ये गोले गोले चलेगा, ऐसे एक वृत्त के जैसा चलेगा। कैसे चलेगा? एक वृत्त के जैसे चलेगा, है ना? इस एग्जाम का पे वो पूछ रहा है, रुको मैं लिख बता देता हूँ एक बार। अरे पैसा कैसे निकल गया मेरा? 3 मार्च। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, अगर हम वृत्त ये एक कोई रस्सी से अगर हम कोई घोड़ा को बांधेंगे तो ये कैसे चलेगा? पूरा गोल गोल चलेगा। कैसे चलेगा? गोल गोल चलेगा, इतना पूरा भाग में चलेगा। तो ये एक वृत्त जैसा बन गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, आंसर निकल जाएगा। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? चलो लिखना क्या है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें लिखना क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान कितना दिया? बस 7, तो ना 7 7 दो बार लिख देंगे। 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ बचेगा, 7 दूनी 14 एक 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा मीटर में था ना, तो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। कहां पर है भैया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बस 2 सवाल बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर देंगे, खत्म हो जाएगा कहानी। बस 2 सवाल। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 सेंटीमीटर और 9 मीटर और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। देखिए यहाँ पर एक कमरा है ना? एक क्या है? कमरा है मेरे प्यारे बच्चों, और इस कमरे के जो है, अरे भैया एक कमरा है और कमरे की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर दे रखा है। इसमें सबसे लंबी बांस कैसे रखा जा सकता है? बोले सर कोनवे कोनवे रखेंगे ना, ऐसे ऐसे तो हमारा सबसे ज्यादा लंबा रखा है। अगर ऐसे ऐसे रखेंगे तो एक लिमिटेड रखाएगा, ऐसे ऐसे रखेंगे तो लिमिटेड, लेकिन हम कोने कोने रखेंगे तो सबसे ज्यादा लंबा बांस रखा सकता है। हाँ सर, तो सबसे लंबी बांस कितना रखा जा सकता है देखते हैं हम लोग। तो इसका हम लोग क्या हो गया? ये विकर्ण हो गया, और ये कैसा विकर्ण हो गया? घनाभ का विकर्ण। क्योंकि एक कमरा कैसा होता है? घनाभ आकार का होता है, तो घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, है ना? तो चलो निकालते हैं घनाभ के विकर्ण, वही विकर्ण बराबर। तो एल का मान कितना बच्चा? तो एल का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दो। बी का मान कितना है? बी का मान 9 है, 9 का स्क्वायर कर दो। एच का मान कितना है? 8, 8 का स्क्वायर कर दो। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, और प्लस 9 9 81 हो जाएगा, और प्लस 8 8 64 हो जाएगा। जोड़ो तो सब्जी कितना हो जाता है? तो 4 1 5 5 4 9 का 0, 9 हाथ बचा कुछ नहीं, 8 6 14 14 14 14 28, तो 289। 289 का वर्गमूल निकाले तो कितना हो जाएगा? 17, यानी 17 मीटर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे लंबी बांस रखी जा सकती है। चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? मैंने अभी बताया कि माइनस में प्रायिकता नहीं हो सकता। अच्छा इसमें प्लस में, अरे प्लस में देखो, ये ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये तो प्रायिकता हो सकता है भाई, परसेंटेज में प्रायिकता हो सकता है, 0 और 1 के बीच में पैसे होंगे, लेकिन ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। बोले सर माइनस में कहाँ है सर? माइनस में कहाँ है सर? कैसे आंसर कर देंगे सर? मार्बो करेंगे। हम क्या बोले थे? 0 और 1 के बीच में प्रायिकता होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 1 से ज्यादा है ना जी, 1 से ज्यादा है, तो ये प्रायिकता नहीं होगा। जी हाँ, ये प्रायिकता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत सारे सवाल मैंने करवाए, जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी करवाया,
ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी कराया आप लोगों को, साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हमने कराया, है ना। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने बताया, और लगातार, जी हाँ, हमारे लगातार आपको हमारे मिशन टू चैनल पर आप लोगों को मैथ का वीडियो आप लोगों को अपलोडेड देखने को मिलेगा, तो आप जरूर देखिए, है ना। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट पर जाइए और सभी वीडियो को जरूर देखिए मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से मैंने सारा वीडियो को करवाया, ठीक है। अगर जिसको रिवीजन करना है वीडियो को फास्ट करके देखें, और जिसको लगता है कि नहीं मुझे अच्छे से देखना है तो वो वीडियो को स्लो करके देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अंतिम जंग मिशन 2 के संग कर रहे हो, ठीक है। और हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, वहां पे भी मैंने कुछ कुछ सेट डाल दिया है जो कि आप वहां से प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मैंने, चलिए फिर ठीक है, लाइव को हम यहीं पेंड करते हैं, और इस वीडियो को आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को, मित्रों को, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि आपका एग्जाम कैसे चल रहा है और कैसा जाएगा और तैयारी कैसा है इस बार, पूरा कमेंट कीजिएगा, अपना भर भर के कहानी पूरा लिख दो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।